रतन टाटा को आज कौन नहीं जानता। आज का हर कोई युवा उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है कि कैसे उन्होंने नए स्टार्टअप से कई लोगों की जिंदगी बदल दी और लोगों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रतन टाटा भारत के महान उद्योगपति, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और एक दरियादिल इंसान हैं। रतन टाटा को 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था और 21 साल इस पद पर काम करने के बाद वो इस पद से रिटायर हो गए। लेकिन रतन टाटा टाटा ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर बरकरार हैं। रतन टाटा की कहानी के जरिए आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन और उनकी सफलताओं के बारे में जानकारी देंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ। जब रतन 10 साल के थे तब उनके माता पिता नवल टाटा सोनू टाटा ने औपचारिक तौर पर एक दूसरे से तलाक ले लिया था। तब उनके और उनके भाई जिमी की जिम्मेदारी उनकी दादी नवजबाई टाटा ने ले ली और उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन केनन स्कूल से की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में अपना एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वे भारत लौट आए और टाटा ग्रुप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के साथ शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके कुछ सालों बाद उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नैल्को का प्रभारी निदेशक बनाया गया। उसके बाद उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया और आखिरी में जेआरडी टाटा के टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद को छोड़ने के बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। से लेकर टाटा सॉफ्टवेयर तक सभी में रतन टाटा की कड़ी मेहनत और रचनात्मक दिमाग है। सबसे छोटी और सस्ती कार जिसे एक आम आदमी भी खरीद सके, इस सोच के साथ उन्होंने नैनो कार बाजार में उतारी। हालांकि नैनो कार उनकी सोच के मुताबिक काम नहीं कर पाई और कुछ सालों बाद इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। एक पत्रिका के अनुसार रतन टाटा अपनी पूंजी का 66% दान कर देते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी ने जब देश को चारों ओर से घेर लिया था, ऐसे वित्तीय संकट में टाटा एंड ग्रुप ने अपनी पूंजी में से 1500 करोड़ का फंड दिया। हालांकि आज रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी कामकाज में लगे हुए हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ कुछ न कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, जिससे कि नई युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि सफलता की सिर्फ एक ही कुंजी है, मेहनत। प्रेरणादायक सीख जो हमें रतन टाटा जी से मिलती है। रतन टाटा एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान में दे देते हैं और वो युवाओं को अक्सर कुछ नया करने और सीखने की सलाह देते हैं। आजकल ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो अपनी कमाई हुई चीजों को दान में देना चाहते हैं। रतन टाटा हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए है क्योंकि वो हमेशा सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो सबसे पहले अपने काम में फोकस करिए, ना कि उन चीजों में जो आपको अपने एम से दूर कर देती हैं। साथ ही रतन टाटा दूसरों को बहुत ही सम्मान देते हैं। वो अपने कर्मचारियों, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सबसे प्यार से मिलते और बातें करते हैं। रतन टाटा का ये भी कहना है, आपको अगर सफल होना है तो हमेशा साथ मिलकर काम करिए, भले किसी काम की शुरुआत आप अकेले ही क्यों ना करें। लेकिन अगर आपको उस काम आगे भी सफलता पूर्वक बढ़ाना है तो लोगों के साथ जुड़े रहें और उनके साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आपको रतन टाटा जी की सफलता की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानियों से प्रेरणा लेने और जीवन में सफलता पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।